मित्रों नमस्कार। मैं एक बार फिर उपस्थित हूं आपके बीच उस समारोह में जिसका नाम है कोरोना के संग कवियों की जंग, काव्य उमंग। क्योंकि जब तक आपके मन में उमंग रहेगी, तरंग रहेगी, तब तक हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे और निश्चित रूप से कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे आते रहेंगे। आज इस काव्य उमंग में मेरे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी कानपुर से, भाई श्री पवन जैन जी भोपाल मध्य प्रदेश से और सरिता सिंघई कोहिनूर जी जो देश की बहुत ही सुविख्यात कवयित्री हैं, अपनी कविताओं के लिए जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। मैं क्रम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा उस कवयित्री को जिनके पास शब्द भी हैं, जिनके पास स्वर भी है, जिनके पास लय भी है और जिनके पास भाव भी हैं। ऐसी सरिता सिंघई कोहिनूर जी का एक बार आप तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। वे एक आशा का दीप आपके बीच जलाना चाहती हैं और उसकी रोशनी में पूरी दुनिया को नहलाना चाहती हैं। तो भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा सरिता सिंघई कोहिनूर जी का। एक दीपक जलाना प्रिय प्यार का, मन में भर दे उजाला जो संसार का, मन में भर दे उजाला जो संसार का। एक दीपक जलाना प्रिय प्यार का, एक दीपक जलाना प्रिय प्यार का, भर दे मन में उजाला जो संसार का, मन में भर दे उजाला जो संसार का। जिंदगी का सफर रेल की पटरियां है, अंधेरे कहीं तो कहीं बिजलियां है, अंधेरे कहीं तो कहीं बिजलियां, मुफलिसी है कहीं भूखी है अतड़ियां, मुफलिसी है कहीं है, मुफलिसी है कहीं भूखी है अतड़ियां, जलती मानो चिता में निठुर लकड़ियां, जलती मानो चिता में निठुर लकड़ियां, कर ले अब तो करम एक आधार का, कर ले अब तो करम एक आधार का, मन में भर दे उजाला जो संसार का, मन में भर दे उजाला जो संसार का। दूसरा बंद सुनिएगा कि कर्म करना तेरा धर्म संसार में, तेरा मेरा न कर मूर्ख व्यापार में, तेरा मेरा न कर मूर्ख व्यवहार में, है बुलंदी अगर मंजिलों के निशान, है बुलंदी अगर मंजिलों के निशान, राह तकती है किस्मत से चारों दिशा, राह तकती है किस्मत से चारों दिशा, तू बना ले खुदा एक आकार का, तू बना ले खुदा एक आकार का, तू बना ले खुदा एक आकार का, मन में भर दे उजाला जो संसार का, मन में भर दे उजाला जो संसार का, एक दीपक जलाना प्रिय प्यार का। और दूसरा बंद है कि नेकियां जो करे बन
के इंसान सा पाठ पढ़ता रहे प्रेम ईमान का, पाठ पढ़ता रहे प्रेम ईमान का। आखिरत है यहाँ, मोक्ष भी है यहाँ, आखिरत भी यहाँ, मोक्ष भी है यहाँ। सोचता है तू पगले कहाँ का कहाँ, सोचता है तू पगले कहाँ का कहाँ। अर्थ थोड़ा कठिन है निराकार का, अर्थ थोड़ा कठिन है निराकार का। भर दे मन में उजाला जो संसार का, मन में भर दे उजाला जो संसार का। एक दीपक जलाना प्रिय प्यार का, भर दे मन में उजाला जो संसार का, मन में भर दे उजाला जो संसार का। एक दीपक जलाना प्रिय प्यार का। सरिता जी ने आपको कहा कि एक दीपक जलाना प्रिय प्यार का, मन में भर दे उजाला जो संसार का। यदि प्यार रहेगा तो प्यार तो जिंदगी को क्या से क्या कर देता है। कहीं डॉक्टर माहेश्वर तिवारी जी ने लिखा कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। और इस समय तो हम सब अपने घर पर हैं, तो घर में रहते हुए निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ना है, एक खुशी के वातावरण को पैदा करना है। और जब विसंगतियां पैदा होती हैं तो व्यंग्यकार का जन्म होता है। उसी व्यंग विधा के एक ऐसे शिखर रचनाकार हमारे बीच उपस्थित हैं जिनकी उपलब्धियां यदि मैं गिनाने लगूं तो इस एपिसोड का जो समय है वो कम पड़ जाएगा। व्यंग विधा के शिरोमणि, अनेक पुस्तकों के रचयिता, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित मेरे बड़े भाई डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने काव्य पाठ से, अपने दोहों से इस महफिल को नया आयाम दें। मैं केवल एक दोहा उनकी सेवा में समर्पित करता हूं। मैंने कहीं लिखा कि इस नश्वर संसार की अजब निराली रीत, जब तक हम समझें इसे जीवन जाता बीत। भरपूर तालियों से स्वागत करें डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी का। अदृश्य एक विषाणु ने साजिश रची प्रचंड, अदृश्य एक विषाणु ने साजिश रची प्रचंड। विश्व विजय से था भरा, भूपर घरा पड़ा घमंड। अदृश्य एक विषाणु ने साजिश रची प्रचंड, विश्व विजय से था भरा, खंडित हुआ घमंड। और हाथ बांध अकबर खड़े, बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़े बड़े योद्धा निसहाय। तो मैंने दोहा कहा कि हाथ बांध अकबर खड़े, विवश अशोक महान। हाथ बांध अकबर खड़े, विवश अशोक महान। आयुध गारे सुप्त सब, भूपर पड़े विमान। आयुध गारे सुप्त सब, भूपर पड़े विमान। अगला दोहा सुनेगा कि चुप है मंदिर आरती, चुप है मंदिर आरती, चुप चुप हुई अजान। चुप है मंदिर आरती, चुप चुप हुई अजान। समय कोरोना ने रचा ऐसा कठिन विधान, समय कोरोना ने रचा ऐसा कठिन विधान। और कहता हूं कि घमंड किसी का भी हो, ऐसे समय में एक आईना घमंड को काल दिखाता है। तो मैंने एक दोहा कहा कि मत घमंड कर स्वयं पर, मत घमंड कर स्वयं पर, समय दे रहा सीख। मत घमंड कर स्वयं पर, समय दे रहा सीख। महाशक्ति भारत बना, यूएस मांगे भीख। महाशक्ति भारत बना, यूएस मांगे भीख। और दुआ सुनिएगा, सब सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं।
और निवेदन कर रहे हैं क्या कि विपत्ति टले शुभ घोष हो, विपत्ति टले शुभ घोष हो, दया करें भगवान। विपत्ति टले शुभ घोष हो, दया करें भगवान। जिनको धन से मोह था वो भी देते दान, जिनको धन से मोह था वो भी देते दान। और इस काल में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च देवी देवताओं के रूप बदल गए। कौन देवी देवता हो गए हमारे? दुआ सुनेगा कि विश्वास और भक्ति में कैसा निकला भेद, विश्वास और भक्ति में कैसा निकला भेद, विश्वास और भक्ति में कैसा निकला भेद। देव सभी साबित हुए, खाकी कोट सफेद, देव सभी साबित हुए, खाकी कोट सफेद। और दुआ सुनिएगा कि भीड़ जुटाने की कला जिन जिन को थी सिद्ध, भीड़ जुटाने की कला जिन जिन को थी सिद्ध, घर वालों से भी हुआ मिलना आज निषिद्ध, घर वालों से भी हुआ मिलना आज निषिद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी की रचनाओं ने निश्चित रूप से आपके मन को छुआ होगा, आपके दिल में कुछ कुछ हुआ होगा, क्योंकि मैंने लिखा था अपनी एक रचना में, उसी रचना की भावभूमि में मैं जिस अगले रचनाकार को आमंत्रित कर रहा हूं उनका नाम श्री पवन जैन है। सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति, लगातार निरंतर अपनी रचनाशीलता से सबके मन पर हस्ताक्षर करने वाले, और वो एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अधिकार पूर्वक हमारी पुलिस के दर्द को भी गाया है और इस देश के दर्द को भी गुनगुनाया है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं पवन जैन जी के संदर्भ में कि अपने जीवन में मिला जिसको जैसा संग, उसके चेहरे पर मिले उसी तरह के रंग। तो अपनी जिंदगी के रंगों को अपनी कविताओं के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री पवन जैन जी को। स्वागत कीजिएगा भरपूर तालियों के साथ श्री पवन जैन जी का। मेरी कविता समर्पित है उन लाखों भारतीय पुलिस के योद्धाओं को जो वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ एक असाधारण युद्ध लड़ रहे हैं। कोरोना से जीत जाओ जब जंग, पा जाओ अपने पुराने रंग और ढंग, तब मत कहना हम कर्मवीर देवदूत या महान हैं, बस इतना कह देना कि हम भी इंसान हैं। लॉकडाउन में जब आप घरों में बंद पड़े थे तब हम खाकी पहनकर आपकी सुरक्षा के लिए गली नुक्कड़ और चौराहों पर खड़े थे। किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाने में, किसी ज़रूरतमंद को मदद दिलाने में या फिर किसी बस्ती को सील करवाने में सबसे पहले हम ही तो आगे बढ़े थे। हाँ, हम ही वर्दी पहनकर पहली पंक्ति में खड़े थे। लोगों को रोकने, टोकने और आइसोलेट करने में हमने लाठी, पत्थरों, तलवारों के कितने बार सहे थे। किसने देखा था कि खाकी पर कितने रक्त बिंदु बहे थे। डॉक्टरों और सफाई कर्मियों को छोड़ बाकी सब तो इस वायरस से सहमे और डरे थे, मगर हम खाकी वाले फिर भी मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी पर खड़े थे। बंद थे दफ्तर, बंद थी दुकानें, शहर था बंद, सन्नाटा भारी था। नाजुक वक्त में भी हर मौके पर पहुंचा, वर्दीधारी था। लोगों के परिवार बचाने घंटों गश्त लगाते थे, पर अपने परिवार की खातिर हफ्तों घर नहीं जाते थे। हमारे भी सैकड़ों साथी इस महामारी की चपेट में पड़े थे, फिर भी हम खाकी वाले वर्दी पहनकर अपने फर्ज पर अड़े थे। मुझे भी लगती है भूख और प्यास, मुझे भी लगती है भूख और प्यास। वाहनों के धुएं में मेरी भी घुटती है सांस। नींद और थकान मुझको भी सताती है, सच बताऊं नन्ही सी बेटी ड्यूटी पर बहुत याद आती है। कांटे, पत्थर, नफरत, गाली, इनसे ही तो बनती है मेरी हस्ती। पुलिस की शहादत को भी करे नमन, मैं भी ढूंढता हूं कोई एक बस्ती। घनघोर अंधेरों में भी हम मसाल थाम कर आगे बढ़े हैं। हर मुसीबत के आगे कई कई दिनों तक
पुलिस वाले अड़े हैं। टूट जाता लॉकडाउन का ही लॉक, गरम थोड़ा ही गड़बड़ाते, गरम थोड़ा ही डगमगाते, फिर कैसे बेफिक्र होते बुजुर्ग और कैसे बच्चे मुस्कुराते यदि जन जन का हौसला हम पुलिस वाले नहीं बढ़ाते। यदि जन जन का हौसला हम पुलिस वाले नहीं बढ़ाते, कोरोना से जीत जाओ जब जंग, तब मत कहना कि हम कर्मवीर, देवदूत या महान हैं। बस इतना कह देना हम भी इंसान हैं, बस इतना कह देना हम भी इंसान हैं। पवन जैन जी की कविताओं ने आपको बताया कि पुलिस किस तरह से हमारे लिए इस समय देवदूत के रूप में अवतरित होकर कार्य कर रही है और एक मिसाल के रूप में वो एक मशाल रोशन कर रहे हैं। मुझे महाकवि नीरज जी की पंक्तियां याद आती हैं कि हमें कोरोना की इस विषम स्थिति में घबराना नहीं है, वरन इस युद्ध को जीतना है। महाकवि नीरज जी ने लिखा कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो जीवन नहीं मरेगा, जीवन नहीं डरेगा, हम आगे बढ़ेंगे, स्थितियों से लड़ेंगे। फिलहाल इतना ही। काव्य उमंग में फिर मिलते रहेंगे, गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। मैं अपने 3 कवि मित्रों के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा, बात करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।